दुनिया के इन 5 नदियों से निकलता है सोना। वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए सोना निकलने का रहस्य। सोना निकलने की बात सुनकर एक रात में उमड़ पड़ा था नदी पर हुजूम। 1500 से 3000 हो गई थी गांव की आबादी। हर कोई ढूंढ रहा था सोना। नदियों ने मानव सभ्यता के विकास में अहम किरदार अदा किया। माना जाता है लाखों साल तक आदमी नदियों के किनारे ही पला बढ़ा। आज भी नदियों का योगदान कम नहीं हुआ है। बिजली, पानी, खेती, किसानी जैसे अहम कार्य नदियों के सहारे हो रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में कई ऐसी नदियां हैं जो खेती, किसानी, बिजली, पानी के अलावा दुनिया की सबसे महंगी वस्तु यानी कि सोना भी देती है। हालांकि ऐसी नदियों की तादाद बहुत कम है, लेकिन ये सच है कि दुनिया में करीब ऐसी 10 नदियां हैं जिनमें सोना बहता है। कई नदियों के बारे में कहा जाता है कि जब लोगों को पहली बार ये बात पता चली कि इस नदी में सोना निकल रहा है तो बटोरने वालों की कतारें लग गई। हम अपनी इस रिपोर्ट में 5 ऐसी नदियों के नाम बताएंगे जिनसे आज भी सोना निकलता है। इसमें सबसे पहला नाम भारत के झारखंड में बहने वाली नदी स्वर्ण रेखा का है। जैसा कि नाम से ही साफ है कि इस नदी में सोने की रेखा यानी कि कण पाए जाते हैं। ये झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों में बहती है। झारखंड में तमाड़ और सारंडा जैसी जगहों पर स्वर्ण रेखा नदी के पानी में स्थानीय आदिवासी रेत को छानकर सोने के कण इकट्ठा करने का काम करते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति दिन भर काम करने के बाद सोने के 1 या 2 कण ही निकाल पाता है। एक व्यक्ति पूरे महीने 60 से 80 किलो सोने के कण निकाल पाता है। हालांकि किसी महीने में यह संख्या 30 से भी कम होती है। ये कण चावल के दाने या उससे थोड़े बड़े होते हैं। रेत से सोने के कण छानने का काम साल भर होता है। सिर्फ बाढ़ के दौरान 2 महीनों तक काम बंद हो जाता है। रेत से सोना निकालने वालों को एक कण के बदले 80 से 100 रुपए मिलते हैं। एक आदमी सोने के कण बेचकर माह भर में 5 से 8 हजार रुपए कमा लेता है। हालांकि बाजार में इस कण की कीमत करीब 300 रुपए या उससे ज्यादा है। स्थानीय दलाल और सुनार यहाँ के आदिवासी परिवारों से सोने के कण खरीदकर करोड़ों की संपत्ति बना चुके हैं। स्वर्ण रेखा की सहायक नदियों में भी कुछ सोने के कण मिलते हैं, जिनमें करकरी प्रमुख है। माना जाता है कि इस नदी से ये सोने के कण करकरी में जाते हैं, लेकिन आज तक कोई इस बात का पता नहीं लगा सका कि ये सोने के कण कहां से आते हैं। आंकड़ों की माने तो स्वर्ण रेखा नदी से एक साल में 100 टन सोना निकलता है। दूसरे नंबर पर कनाडा की क्लोनडाइक नदी है। ये कनाडा के डॉसन शहर में बहती है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी के तलहटी में सोना बिछा पड़ा है। साल 1896 में जॉर्ज कार्मेक, डॉसन सिटी चार्ली और स्कूकम जिम मेसन ने सबसे पहले इस नदी में सोना होने की बात बताई तो नदी में सोना खोजने वालों का तांता लग गया। 1898 में शहर की आबादी महज 1500 थी, जो रातों रात बढ़कर 30,000 हो गई। इस नदी से सोना निकालने के लिए सर्वप्रथम सोने वाले इस नदी के पास जमी रेत को बाल्टियों में इकट्ठा किया जाता है। फिर उसे कई बार छाना जाता है। इसके बाद नदी के पानी को छोटे छोटे बर्तनों में रखकर जमाया जाता है। फिर इस बर्फ से सोने के टुकड़ों को अलग किया जाता है। सोने के ये टुकड़े कई शक्ल में होते हैं। कुछ टुकड़े मोतीनुमा होते हैं, कुछ पतले छिलके के समान होते हैं और कुछ गुच्छे के आकार के भी होते हैं। सोना तलाशने के लिए यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी खुदाई करके यहाँ सोना तलाशने का काम कर सकता है। आंकड़ों के अनुसार यहाँ से साल भर में 60 टन सोना निकलता है। तीसरे नंबर पर कनाडा की फ्रेजर नदी है। यहाँ से हर साल 50 टन सोना स्थानीय लोगों के द्वारा निकाला जाता है। फ्रेजर नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, जो रॉकी पर्वत में ब्लैक रॉक पर्वत के पास फ्रेजर दर्रे से निकलती है और 1375 किलोमीटर तक बहती हुई जॉर्जिया के दक्षिण तक पहुंचती है। ये नदी 112 घन किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई लगभग 20 मिलियन टन तलछट समुद्र में छोड़ती है। माना जाता है कि नदी के तलछट में बड़ी मात्रा में सोना है और स्थानीय लोगों द्वारा इसे निकाला जाता है। नदी का नाम साइमन फ्रेजर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1808 में नॉर्थ वेस्ट कंपनी की ओर से वर्तमान प्रिंस जॉर्ज की साइड से लगभग नदी के मुहाने तक एक अभियान का नेतृत्व किया था। चौथे नंबर पर अमेरिका के ओरेगन राज्य में बहने वाली नदी है। इस राज्य में क्लामथ पर्वत है, जो कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है। प्राचीन चट्टानों से बना इसका एक बड़ा इतिहास रहा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में दुष्ट नदी बहती है। इन पहाड़ों पर घने जंगल उगते हैं, जिनमें समृद्ध खनिज भंडार भी होते हैं। यहाँ कई घाटियां और पर्वतों की श्रृंखला और बीच में बहती नदियां हैं, जो तलछट से घाटियों को पाटने का काम वर्षों से कर रही हैं। इनमें कई बड़े लावा पठार भी हैं, जिनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट हुड है।
ये समुद्र तल से 11,239 फीट पर है। वहीं दूसरी ओर माउंट जेफरसन 10,497 फीट की ऊंचाई पर है, दूसरा सबसे बड़ा चोटी है। वहीं दूसरी ओर माउंट जेफरसन 10,497 फीट की ऊंचाई पर दूसरा सबसे बड़ा चोटी है। माना जाता है कि इन्हीं सब स्थानों से सोना निकलकर तलछट के जरिए नदी की घाटियों में पहुंचता है, जहां स्थानीय लोग पानी से निकालकर मार्केट तक पहुंचाते हैं। आंकड़ों के अनुसार यहां से हर साल लगभग 30 टन सोना निकलता है। 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की मानसन नदी है। यह नदी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में बहती है। इस नदी से प्रतिवर्ष लगभग 40 टन सोना निकाला जाता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य में अलास्का की नदियां, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, आयरलैंड और चीन की नदियों में भी सोना निकलता है।